इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉप फर्म एक्चुअली क्या होता है और वहाँ पर हम कैसे ट्रेड करके पे आउट निकल सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। फंडेड फार्म जो कि एक बहुत अच्छा रिलायबल प्रॉप फर्म है, तो वहाँ पर हम कैसे चैलेंज अकाउंट बाई कर सकते हैं और इवैल्यूएशन पास करके पे आउट निकल सकते हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो प्रॉप फर्म एक्चुअली क्या होता है? प्रॉप फर्म मतलब प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म होता है। एक कंपनी रहता है जो रिटेलर ट्रेडर को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो लोग अगर अच्छा ट्रेडर है, उनके पास अच्छा स्किल है, तो वो इवैल्यूएशन करते हैं पहले, उसके बाद जा कर के एक रियल फंड देते हैं, रियल कैपिटल देते हैं। तो वहाँ पर जो भी आप प्रॉफ़िट निकाल सकते हो, तो उसका 70 टू 90% प्रॉफ़िट आपको दिया जाएगा और बाकी वो प्रॉप फर्म, वो जो कंपनी है, वो रख लेते हैं अपने पास, ठीक है? लेकिन मैं जो प्रॉप फर्म की बात कर रहा हूँ, फंडेड फर्म, उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 100% तक का प्रॉफ़िट मिल जाएगा, प्रॉफ़िट शेयर मिल जाएगा। टोटल कैपिटल नहीं मिलेगा, मे बी आपने 5 के अकाउंट बाय किया, चैलेंज बाय किया, तो टोटल 5 के आपको नहीं मिलेगा, उसके ऊपर जो भी आप प्रॉफ़िट बनाओगे, उसका 100% शेयर मिल जाएगा। मे बी आपने $300 बनाए, तो वो आपने विथड्रॉ ले सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से होता है। लेकिन पहले आपको चैलेंज फेस पास करना पड़ता है, उसके बाद आपको रियल कैपिटल दिया जाता है। वो पहले जो अकाउंट होता है, जहाँ पर आपको इवैल्यूएशन फेस पास करना पड़ता है, वो रहता है डेमो अकाउंट। तो वहाँ पर अपने अपने आप को प्रूव कर लिया, तो तब जा कर के आपको रियल फंड दिया जाएगा, ठीक है? आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फंडेड फर्म के वेबसाइट के अंदर जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है कि फंडेड फार्म आपने सर्च कर लिया, फंडेड फार्म यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है? ये होता है फंडेड फार्म का वेबसाइट, ठीक है? तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। और अगर आप उससे लॉगिन करने से पहले रूल वगैरह देखना चाहते हो, तो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है। ट्रेडिंग रूल यहाँ पर देख सकते हो, इसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करना है, यहाँ पर देख लो ऑन स्टेप, टू स्टेप, इंस्टेंट, क्या-क्या रूल रहता है सब दिखा रहा है, ठीक है? तो ठीक है, हम लॉगिन कर लेते हैं पहले। लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास अकाउंट नहीं है, तो साइन अप क्लिक करना है। फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, उसके बाद जा कर के यहाँ पर क्या करना है, मेल और फ़ोन नंबर डाल के कंटिन्यू करना है। वेरिफ़िकेशन लिंक आएगा आपके पास, वेरिफ़िकेशन कर लेना, ठीक है? तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ डायरेक्टली, लॉगिन हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हो होम पेज है ये, यहाँ पर न्यू चैलेंज है, यहाँ पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। उससे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, क्या-क्या चीज़ है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हो, रूल जो बता रहा था ना मैं, रूल है यहाँ पर, तो रूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूल आपको पढ़ लेना है, उसके बाद जा कर के ट्रेड करना है। कोई भी रूल ब्रेक करके आपने प्रॉफ़िट बना लिया, तो वो काउंट नहीं होगा, वो ब्रीच हो जाएगा अकाउंट, ठीक है? यहाँ पर रूल्स के ऊपर सिलेक्ट करना है आपको, फंडेड फार्म, ऑन स्टेप के अंदर देख लो क्या-क्या रूल है, ठीक है? आपको सब पढ़ लेना है, मैं पहले यहाँ पर जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है? ऑन स्टेप के अंदर क्या करना है, आपको मैक्सिमम जो डेली ड्रॉडाउन है, 3% रहेगा और ओवरऑल जो ड्रॉडाउन है, वो 6% रहेगा। तो डेली ड्रॉडाउन मतलब क्या होता है? मतलब आज, 1 दिन के अंदर आप टोटल 3% रिस्क ले सकते हो। मान लो आपने 5 के अकाउंट बाय किया, चैलेंज बाय किया, ठीक है? तो वहाँ पर आपको क्या करना है, 3% मतलब कितना होता है? $150, $150 होता है। तो $150 आज टोटल आप मैक्स रिस्क पर डाल सकते हो। उससे अगर बढ़ा दोगे, ब्रीच हो जाएगा अकाउंट, ठीक है? तो ये होता है। तो ओवरऑल ड्रॉडाउन 6% बता रहा है। 6% मतलब टोटल रिस्क आप $300 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब 5 का अकाउंट 6% मतलब $300। तो $300 एक्सीड नहीं करना चाहिए। 1 दिन के अंदर 3% और टोटल 6 से नीचे होना चाहिए। तो ये केयरफुल रहना, ठीक है? और 30 डे एक और चीज़ है, ट्रेडिंग पीरियड इज़ अनलिमिटेड एंड इफ द अकाउंट इज़ इनएक्टिव फॉर 30 डेज़ इट विल बी डिसेबल्ड। अगर 30 दिन तक आपने बिना ट्रेड किए ऐसे ही रख दिया अकाउंट को, तो ब्रीच हो जाएगा। और ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड मतलब फेस पास करने का कोई लिमिट नहीं है। अगर आप चाहो तो 2 महीने, 3 महीने लगाकर भी फेस पास पास कर सकते हो, ठीक है? वहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपने खुला छोड़ दिया 30 डे तक आपने कुछ ट्रेड प्लेस नहीं किया, तब जाकर के ब्रीच हो जाएगा। कुछ ना कुछ एक ट्रेड प्लेस कर देना, ठीक है? लेवरेज यहाँ पर देख सकते हो, लेवरेज फॉरेक्स के अंदर, मेटल के अंदर 1:100 देख सकते हो। क्रिप्टो अगर करना है तो 1:50 आएगा, ठीक है? वीकेंड और ओवरनाइट होल्डिंग
कई जगह पर ये रिस्ट्रिक्टेड रहता है, लेकिन यहाँ पर ये अलाउड है, ठीक है? यहाँ पर आप ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो, वीकेंड के अंदर भी होल्ड कर सकते हो। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, यहाँ पर देख सकते हो। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है डू फंडामेंटल एनालिसिस एंड ट्रेड द वे यू वांट, कर सकते हो, अलाउड है। हेजिंग रूल नहीं है, ठीक है? हेजिंग मतलब क्या होता है, सेम पॉइंट पर एक बाई ओपन कर दिया और एक सेल ओपन कर दिया, ठीक है? जैसे 1940 पर जाकर के आपने एक बाई किया और वहाँ पर सेम प्राइस पर एक सेल भी कर दिया। हेज काउंट हो जाएगा, नहीं करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये अलाउड है, 1940 अगर बाई कर रहे हो, लेकिन 1960 पर जाकर के सेल कर रहे हो, ये अलाउड है। सेम प्राइस पर जाकर के बाई सेल 2 ओपन नहीं कर सकते एक साथ। प्रॉफिट शेयरिंग देख सकते हो, फर्स्ट फर्स्ट मंथ के अंदर 90% आएगा, सेकंड मंथ के अंदर 95% तक पे आउट ले सकते हो, थर्ड मंथ से 100% तक ले सकते हो, ठीक है? मिनिमम ट्रेडिंग डे कितनी है? 5 ट्रेडिंग डे। अगर आपको लग रहा है मैंने एक ट्रेड के अंदर ऑलरेडी पास कर चुका हूँ, एक ट्रेड मार के पास कर दिया, नहीं हो पाएगा ये। मिनिमम 5 दिन आपको ट्रेड करना पड़ेगा, तब जा करके वो क्वालीफाई कर पाओगे। एक ट्रेड के अंदर 1 दिन के अंदर अगर आपने क्वालीफाई कर दिया, वो काउंट नहीं होगा। आपको लग रहा है कि क्वालीफाई कर दिया आपने, पूरा बैठ गया वहाँ पर और कुछ नहीं करना, नहीं करना है। आपको क्या करना है, 1 दिन के अंदर अगर आपने पास कर रहे हो, तो जो लास्ट 4 दिन है, नेक्स्ट 4 दिन है, वहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रेड प्लेस कर देना, ठीक है? ताकि वो रूल ब्रीच ना हो जाए, ठीक है? और यहाँ पर देख सकते हो 10% प्रॉफिट बनाना है। ये जो रूल है इसको फ़ॉलो करके बनाना है, ठीक है? क्योंकि फेज़ ऑन है, मतलब क्या बोलते हैं, स्टेप ऑन अकाउंट है ये, तो इसीलिए 10% बनाना है। 10% आप बना दोगे, लाइव अकाउंट आपको दिया जाएगा, ठीक है? तो ये है ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट रूल है, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के साथ ड्रॉ डाउन और ओवरऑल ड्रॉ डाउन समझा दिया गया है, पढ़ लेना अगर आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है? इन डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर न्यू चैलेंज के ऊपर आपको क्लिक करना है, न्यू चैलेंज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो अब जा कर के यहाँ पर नया इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ऑन स्टेप, टू स्टेप, इंस्टेंट। इंस्टेंट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है कि एक बार में आपको डायरेक्टली लाइव अकाउंट दिया जाएगा। तो जो भी प्रॉफ़िट बनाओगे, विथड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ऑन स्टेप, टू स्टेप के अंदर क्या होता है, वहाँ पर एक फेज़ मिनिमम पास करना पड़ता है, उसके बाद लाइव अकाउंट मिलता है। वहाँ पर जाकर के आप जो भी प्रॉफ़िट बनाओगे, तब जाकर के उसको विथड्रॉल ले सकते हो। तो ऑन स्टेप के अंदर यहाँ पर देख सकते हो 5K, 10K जो अकाउंट है सब मिल जाएगा। ऑन स्टेप का प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है, टू स्टेप थोड़ा-सा कम रहता है। ऑन स्टेप के अंदर $49 दिखा रहा है, टू स्टेप जाओगे तो देखना $39 आ रहा है, तो थोड़ा सस्ता मिल जाता है, क्योंकि आपको वो इवैल्यूएशन पास करना पड़ रहा है 2 बार, तो ये इसीलिए थोड़ा चीप प्राइस मिल जाता है, ठीक है? तो मान लेता हूँ कि आप टू स्टेप 5 के अकाउंट बाय करना चाहते हो, टू स्टेप सेलेक्ट करना पड़ेगा, 8% प्रॉफिट टारगेट 5 के। तो अगर आप 100% लाइफ टाइम पे आउट लेना चाहते हो, तो इसको क्लिक करना, $9 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो बढ़ जाएगा। अगर नहीं लेना चाहते हो, मत सेलेक्ट करो। एक चीज़ होता है कि लूज़िंग स्ट्रीक जब लग जाता है ना, कभी-कभी लग जाता है, नहीं बता सकता, तो उसके लिए इंश्योरेंस भी आप क्लेम कर सकते हो, मतलब ऐड कर सकते हो। अकाउंट प्रोटेक्शन के लिए ब्रीच इंश्योरेंस आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, $19 एक्स्ट्रा लगेगा, 58 आ जाएगा टोटल वैल्यू। आई एम नॉट ए यूएस सिटीज़न, यूएई सिटीज़न, इसको क्लिक कर लेना, $39 आ रहा है, ठीक है? अब जा करके क्या करना है, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये बॉक्स फिल अप करना है, देख लेना सब कुछ सही है कि नहीं। प्रोसीड टू पे, इसको क्लिक कर लेना चेक बॉक्स को, आई एग्री। अब जा करके ये जो यूएसडीटी के थ्रू अगर आप बाय करना चाहते हो, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना, यूएसडीटी, बीपी20, टीआरसी, ईआरसी, हर ऑप्शन मिल जाता है जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं। फास्ट यूपीआई भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। कंटिन्यू विथ फास्ट यूपीआई सेलेक्ट कर लेना। एक कूपन कोड है डिस्क्रिप्शन के अंदर, SOUMI के कैपिटल, तो ये इस्तेमाल कर लेना, आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर लिख देना SOUMI के कैप्स में, अप्लाई कर देना, इसके ऊपर डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि ये मेरा खुद का अकाउंट है, तो इसीलिए नहीं आ रहा है। यू कैन नॉट यूज़ योर ओन एफिलिएट कोड। आप करोगे मिल जाएगा, ठीक है? कंटिन्यू विथ फर्स्ट यूपीआई सेलेक्ट करना है, इस तरीके से आएगा।
प्रोसेसिंग फ़ी दिखा रहा है कुछ, यहाँ पर ब्रिज इंश्योरेंस का अलग-अलग से सब कुछ दिखा रहा है। अगर आप ब्रिज इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते हो तो ये 2000 जस्ट रिड्यूस हो जाएगा और 4000 भी नहीं आएगा, वो डिस्काउंट हो जाएगा। 3000 समथिंग में आप बाय कर सकते हो, ठीक है? क्या करना है प्रोसीड टू पे करना है। यहाँ पर देख सकते हो टोटल वैल्यू दिखा रहा है कितना आ रहा है। यूपीआई के थ्रू यूजुअली लोग करते हैं, तो यहाँ पर यूपीआई के थ्रू सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फ़ोन है आपके पास, फ़ोन के अंदर जाना है, स्कैनर ओपन कर लेना, करके यहाँ पर पेमेंट कर देना। तो यहाँ पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, 9 मिनट टाइम काउंटडाउन दिखा रहा है। तो पेमेंट हो जाएगा, आपका चैलेंज अकाउंट बाय हो जाएगा, ठीक है? चैलेंज अकाउंट बाय करने के बाद यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर वेब टर्मिनल भी ओपन कर सकते हो, अगर आप फ़ोन के अंदर लॉगिन करना चाहते हो। तो ये सर्वर डाल देना, लॉगिन और पासवर्ड डाल देना, ओपन हो जाएगा। तो MT5 फ़ोन प्लेटफ़ॉर्म जो होता है, ऐप जो होता है, वहाँ पर भी ट्रेड प्लेस कर सकते हो, ठीक है? सेम अकाउंट रहेगा, वहाँ पर जस्ट आप ट्रेड पंच कर सकते हो। जब बढ़ जाएगा कैपिटल, तब पे आउट यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से अब करना, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कि प्रोपफार्म एक्चुअली क्या कैसे काम करता है और कैसे बाय करना है चैलेंज अकाउंट, तो वो भी आपको समझ में आ चुका है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। रूल वगैरह अगर आपको अभी भी डाउट है, तो वहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? तो मुझे एक बार कमेंट के अंदर बता देना कि क्या-क्या डाउट है या नहीं है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।